आज हम सीखेंगे प्रेपोजिशंस ऑफ मोशंस एंड या हम कहेंगे मूवमेंट, यानी जो गति के लिए यूज़ की जाते हैं प्रीपोजिशंस। आज वह हम पढ़ेंगे कि जो हम मूवमेंट के लिए यूज़ करते हैं ऐसी प्रीपोजिशंस आज हम पढ़ेंगे। कौन कौन सी होती है प्रीपोजिशंस? आफ्टर, फ्रॉम, onto, off, into, out, across, along, over, through, under, up and down। आज हम पढ़ेंगे प्रीपोजिशंस ऑफ मूवमेंट या मोशंस भी कहते हैं इसको, यानी गति या प्रस्ताव के लिए जो यूज़ की जाती है प्रीपोजिशंस, उनको हम क्या कहते हैं? प्रीपोजिशंस ऑफ मूवमेंट। इसमें कौन कौन सी आएगी प्रीपोजिशंस? आफ्टर, फ्रॉम, ऑनटू, ऑफ, इनटू, आउट ऑफ, अक्रॉस, अलोंग, ओवर, थ्रू, अंडर, अप एंड डाउन। सभी को हम एग्जाम्पल सहित एक एक करके समझकर पढ़ेंगे। तो यह वीडियो आप पूरा देखिएगा और ध्यान से देखिएगा, आपको बिल्कुल इस वीडियो में बिल्कुल क्लियर सब प्रीपोजिशंस हो जाएंगे। सबसे पहले हम पढ़ेंगे आफ्टर। आफ्टर का अर्थ होता है बाद। आफ्टर का अर्थ होता है बाद, पर इसका यूज़ क्या है? टू इंडिकेट फ्लोइंग समबडी। टू इंडिकेट फ्लोइंग समबडी, यानी किसी का अनुगमन करने के अर्थ में इसका प्रयोग किया जाता है। किसी का अनुगमन करने के अर्थ में इसका प्रयोग किया जाता है। एग्जाम्पल, शी वॉज asking after you. She was asking after you. वह तुम्हारे बारे में पूछ रहा था। आफ्टर यानी वह, इसका मीनिंग क्या निकला? वह तुम्हारे बारे में पूछ रहा था। He was asking after you। यहाँ पर आफ्टर का मीनिंग क्या निकल के आ रहा है? फ्लोइंग समबडी। फ्लोइंग समबडी यानी किसी का अनुगमन करने के अर्थ में आफ्टर का यूज़ किया गया है। यहाँ पर शी वॉज आस्किंग आफ्टर यू, यानी वह तुम्हारे बारे में पूछ रहा था। ये मीनिंग निकल कर आ रहा है। फ्रॉम। फ्रॉम का अर्थ की बात कही जाए। जब सेंटेंस में फ्रॉम का यूज़ हम कब करते हैं? फ्रॉम का यूज़ हम तब करते हैं जब किसी स्थान से दूर जाने या वापस लौटने वाली क्रिया के साथ होता है। क्या बोल रहे हैं कि फ्रॉम का यूज़ उस सेंटेंस में किया जाता है किसी स्थान से दूर जाने या वापस लौटने वाली क्रिया के साथ होता है। एग्जाम्पल, ही केम बैक फ्रॉम मुंबई यस्टरडे। ही केम बैक फ्रॉम मुंबई यस्टरडे। वह कल मुंबई से वापस आया। वह कल मुंबई से वापस आया। ही केम बैक फ्रॉम मुंबई यस्टरडे। यहाँ पे फ्रॉम का प्रयोग किया गया है, यानी यहाँ पे क्या हो रहा है? वह कल मुंबई से वापस आया। हमने अभी आपको बताया कि फ्रॉम का यूज़ कब करते हैं। फ्रॉम का यूज़ हम तब करते हैं किसी स्थान से दूर जाने या वापस लौटने की जब क्रिया हो तब। पर यहाँ पर क्या हो रहा है? वापस आया बोल रहे हैं हम सेंटेंस में, इसलिए हमने यहाँ पर फ्रॉम का यूज़ किया है। FROM, फ्रॉम। टू का यूज़। टू का यूज़ हम सेंटेंस में कब करते हैं? सबसे पहले समझने वाली बात है
कि हम टू का यूज़ कब करते हैं। एग्जाम्पल पहले देख लेते हैं। आई एम गोइंग टू स्कूल। आई एम गोइंग टू स्कूल, हिंदी में इसका अर्थ क्या हुआ? मैं स्कूल जा रहा हूँ। मैं स्कूल जा रहा हूँ। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? किसी स्थान से जाने की गति को दर्शाया जा रहा है। तो ऐसे ही जब सेंटेंस हो तब वहाँ पर टू का यूज़ किया जाता है। टू का यूज़ कब करते हम? किसी स्थान की ओर गति दर्शाने वाले सेंटेंस में होता है टू का मीनिंग। टू का प्रयोग कब होता है? किसी स्थान की ओर गति दर्शाने के लिए होता है टू का यूज़। एग्जाम्पल, आई एम गोइंग टू स्कूल, यानी मैं स्कूल जा रहा हूँ, गति दर्शाने के लिए हो रहा है। किसी स्थान की ओर गति दर्शाने के लिए हम टू का यूज़ करते हैं। ऑन टू का यूज़ कब किया जाता है? मूवमेंट यानी हम कहेंगे ऑन टू का यूज़ विशिष्ट स्थान पर या को गति दर्शाने के अर्थ में इसका प्रयोग होता है। मूवमेंट या टू ए पर्टिकुलर प्लेस। मूवमेंट या टू अ पर्टिकुलर प्लेस, यानी किसी विशिष्ट स्थान पर गति दर्शाने के लिए ऑन टू का यूज़ किया जाता है। एग्जाम्पल, ही जंपेड ऑन टू द हाउस। he jumped onto the horse. He jumped onto the horse. वह घोड़े के ऊपर कूदा, यानी वह कूदकर ऊपर गया। किसके? घोड़े पर। वह घोड़े के ऊपर कूदा। ऑन टू का अर्थ क्या होता है? किसी विशिष्ट स्थान पर गति दर्शाने के लिए ऑन टू का यूज़ किया जाता है। OFF ऑफ का यूज़, कि ऑफ का यूज़ हम कब करते हैं? ऑफ का यूज़ हम तब करते हैं अ मोमेंट अवे फ्रॉम अ प्लेस, यानी किसी स्थान से दूर होने की गति दर्शाने के अर्थ में हम ऑफ का यूज़ करते हैं। यानी हम किसी स्थान से दूर होने की गति को दर्शाते हैं, वहाँ पर OFF का यूज़ किया जाता है। एग्जाम्पल, कीप ऑफ द ग्रास। घास से दूर रहो। यहाँ पर दूर होने की बात कही जा रही है, इसलिए यहाँ पर ऑफ का यूज़ किया गया है। अभी हमने पढ़ा किसी स्थान से दूर होने की गति दर्शाने वाले सेंटेंस में आप ऑफ का यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर हम क्या कह रहे हैं सेंटेंस में? घास से दूर रहो। कीप ऑफ द ग्रास, घास से दूर रहो। यहाँ पे दूर होने की बात कही जा रही है सेंटेंस में, इसलिए हम ऑफ का यूज़ करेंगे OFF। इनटू का यूज़ हम कब करेंगे? इनटू का यूज़ किसी स्थान के अंदर की ओर गति इंगित करने के अर्थ में इसका प्रयोग होता है। इंग्लिश में कहें तो मोमेंट इनसाइड समथिंग, यानी किसी स्थान के अंदर की ओर गति को दर्शाने के लिए हम इनटू का यूज़ करते हैं। इनटू का यूज़ करते हैं। एग्जाम्पल, वी गॉट इनटू द बस। हम बस में चढ़े। बस में प्रवेश किया। किसी स्थान के अंदर की ओर बस के अंदर गए, तो यहाँ पर अंदर जाने की गति हुई, इसलिए हम यहाँ पर इनटू का यूज़ करेंगे। हम बस में चढ़े। वी गोट इनटू द बस, यहाँ पर अंदर जाने वाला मूवमेंट हुआ। इंग्लिश में क्या कहेंगे? अ मूवमेंट इनसाइड समथिंग, वहाँ पर इनटू का यूज़ होगा। आउट ऑफ to indicate a movement away from the inside of a place।
क्या कह रहे हैं? अ मोमेंट अवे फ्रॉम द इनसाइड ऑफ अ प्लेस। किसी स्थान के अंदर से बाहर की ओर गति करने को हम वहाँ पर सेंटेंस में आउट ऑफ का यूज़ करेंगे। अंदर आना हो, किसी स्थान के अंदर आना हो तब इनटू का यूज़ होगा, पर आपको अंदर से बाहर जाना हो तब किसका यूज़ होगा? आउट ऑफ। आउट ऑफ का यूज़ होगा। एग्जाम्पल, आई नेवर वेंट आउट ऑफ इंडिया। आई नेवर वेंट आउट ऑफ इंडिया। मैं भारत के बाहर कभी नहीं गया। मैं भारत के बाहर कभी नहीं गया। आई नेवर वेंट आउट ऑफ इंडिया। एक्रॉस। एक्रॉस का यूज़ हम कब करते हैं? किसी स्थान के एक ओर से दूसरी ओर का यानी आर पार का हो, यानी किसी स्थान या वस्तु के एक ओर से दूसरी ओर का आशय इंगित करने में एक्रॉस का यूज़ किया जाता है। यानी इंग्लिश में हम क्या कहेंगे? फ्रॉम वन साइड टू द अदर साइड ऑफ समथिंग। यानी जब आर पार की बात कही जाए तो हम एक्रॉस का यूज़ करेंगे। एग्जाम्पल, माई ऑफिस इज़ जस्ट अक्रॉस द रोड। यानी हिंदी में मेरा कार्यालय सड़क के बिल्कुल उस पार है। जब आपको ऐसे सेंटेंस बनाना हो तब आप एक्रॉस का यूज़ करेंगे। माई ऑफिस इज़ जस्ट अक्रॉस द रोड। मेरा कार्यालय सड़क के बिल्कुल उस पार है। अलोंग। किसी स्थान के एक छोर से दूसरे छोर की ओर अर्थात के सहारे का आशय प्रकट हो, वहाँ पर अलोंग का यूज़ किया जाता है। इंग्लिश में कहे तो फ्रॉम वन एंड टू और टूवर्ड्स द अदर एंड ऑफ समथिंग, वहाँ पर अलोंग का यूज़ किया जाता है। एग्जाम्पल, अ रोड गोस अलोंग द रिवर। हिंदी में इसे क्या कहेंगे? नदी के किनारे से एक रास्ता जाता है। अ रोड गोस अलोंग द रिवर। नदी के किनारे से एक रास्ता जाता है। ओवर। ओवर का यूज़ हम कब करते हैं? इंग्लिश में डेफिनेशन, टू इंडिकेट द मीनिंग, टू क्रॉस समथिंग एंड बी ऑन द अदर साइड। किसी स्थान को पार कर दूसरी ओर आ जाने या अर्थात के परे के अर्थ में ओवर का यूज़ किया जाता है। क्या समझ में आया? ओवर का यूज़ कब किया जाता है? पार कर दूसरी ओर जाने वाली जो क्रिया हो रही है वहाँ पर ओवर का यूज़ किया जाता है। एग्जाम्पल, देयर वॉज अ नोटिस ओवर द डोर। दरवाजे पर एक सूचना थी। दरवाजे पर एक सूचना थी। किसी स्थान को पार कर दूसरी ओर जाने या अर्थात के परे के अर्थ में किया जाता है। ओवर का यूज़ एग्जाम्पल, दरवाजे पर एक सूचना थी। देयर वॉज अ नोटिस ओवर द डोर। थ्रू का यूज, इसका यूज़ तब करते हैं फ्रॉम एंड साइड टू द अदर, टू इंडिकेट द मीनिंग फ्रॉम एंड साइड टू द अदर। इसका प्रयोग भी एक और छोर से दूसरी ओर या छोर तक अर्थात में होकर के लिए किया जाता है। एग्जाम्पल, वी वेंट थ्रू द फॉरेस्ट। वी वेंट थ्रू द फॉरेस्ट। हम जंगल में से गए।
हम जंगल में से गए। थ्रू का मीनिंग फ्रॉम एंड इनसाइड टू द अदर, थ्रू का यूज किया जाता है। अंडर, किसी वस्तु की सतह के नीचे के अर्थ में अंडर का यूज किया जाता है। इंग्लिश में डेफिनेशन टू इंडिकेट द मीनिंग बिलो द सरफेस ऑफ समथिंग, बिलो द सरफेस ऑफ समथिंग, किसी वस्तु की सतह के नीचे के अर्थ में अंडर का यूज किया जाता है। एग्जाम्पल, Why are you sitting under the table? Why are you sitting under the table? हिंदी में इसका अर्थ होगा तुम टेबल के नीचे क्यों बैठे हो। अंदर यानी किसी वस्तु के नीचे, तो हम अंडर का यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर टेबल के नीचे कोई बैठा हुआ प्रतीत हो रहा है अंडर हमारे सेंटेंस में, अर्थ निकल के आ रहा है। तो यानी जब अंडर का यूज़ कब करते हैं, जब किसी वस्तु के यानी सतह के नीचे कोई हो, वस्तु भी हो सकती है, पर्सन भी हो सकता है, ठीक है, वहाँ पर इसका यूज़ अंडर का यूज़ करेंगे। अप का यूज़ हम कब करते हैं, अप का अर्थ होता है ऊपर की ओर, अपवर्ड मूवमेंट कब होता है, ऊपर। अप का अर्थ कब होता है, अप का अर्थ होता है ऊपर की ओर यानी अपवर्ड मूवमेंट। वहाँ जब ऊपर की ओर गति करने को बोले तो हम अप कहेंगे। एग्जाम्पल, व्हाट इज अप, क्या चल रहा है, व्हाट इज अप, क्या चल रहा है। डाउन का अर्थ होता है डाउनवर्ड मूवमेंट, नीचे की ओर। एग्जाम्पल, राधा इज कमिंग डाउन स्टेयर्स, राधा इज कमिंग सीढ़ियों से नीचे उतर रही है। राधा क्या कर रही है, सीढ़ियों से नीचे की ओर जा रही है। तो नीचे की ओर जा रही है तो हम क्या करेंगे, किसका यूज़ करेंगे, डाउन का। अगर राधा ऊपर की ओर जाएगी तो हम किसका यूज़ करेंगे, अप का। ऐसा भी बन सकता है सेंटेंस, राधा इज कमिंग अप स्टेयर्स, यानी राधा सीढ़ियों से ऊपर की ओर जा रही है, और नीचे की आ रही हो तो डाउन का यूज़ होगा।